नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दोस्तों, जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वह हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। शुरू करते हैं प्रिय दोस्तों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ की हवेली थी। उस हवेली में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। सेठ ने अपना नया मकान बना लिया था और नई जगह पर सेठ रहता था। प्रिय दोस्तों, अब उसी हवेली में एक मोर और मोरनी आकर के रहने लग जाते हैं। दिन भर मोर और मोरनी इधर उधर जाकर के दाना पानी चुग करके आते और शाम की वक्त उसी हवेली में आकर के ठहरते। उसी तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ दिन निकलने के बाद मोरनी गर्भवती हो जाती है और उसी हवेली में अपने अंडे दे देती हैं। मोर और मोरनी रात को अंडों के पास रहते और दिन में दाना पानी के लिए निकल जाते। ऐसा चलते चलते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे मोरनी के अंडे पक जाते हैं। मोरनी अब एक एक करके अपने अंडों को फोड़ना चालू कर देती हैं। अंडे में से मोरनी के बड़े मनमोहक चूजे निकलते हैं। मोरनी बहुत खुश होती है। एक दिन सेठ आकर के कहते हैं कि इस हवेली की जगह हम एक नई बिल्डिंग बनाएंगे। शाम को जैसे ही मोर और मोरनी वापस आते हैं तो उनके बच्चे बड़े उदास दिखते हैं। तो मोरनी अपने बच्चों से आकर के कहती है कि क्या बात है, किसी ने कुछ धमकाया है, किसी ने कुछ कहा है। बच्चे कहते हैं कि माँ, आज सेठ इस हवेली में आया और वह सेठ ये कह रहा था कि कुछ ही दिनों में इस हवेली को तोड़ेंगे, इसलिए हमें डर लगता है कि अगर हवेली को तोड़ देगा तो हम कहाँ रहेंगे। तब मोरनी अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, अब हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सेठ कभी भी अपनी इस हवेली को तोड़ सकता है। प्रांत काल ये कहकर मोर और मोरनी दाना चुगने के लिए चले जाते हैं। उस दिन सेठ हवेली पर फिर आता है और वही बात दोहराता है और बच्चे फिर दुखी हो जाते हैं। फिर मोरनी अपने बच्चों को समझाती है और कहती है कि आज मैं किसी न किसी नए घर का पता जरूर कर आऊँगी। मोरनी जब शाम को वापस घर आती है तो बच्चों को रोता हुआ पाती है। ये देखकर मोरनी बड़ी दुखी हो जाती है और मोरनी सोचती है कि अब तो सेठ ने हवेली तोड़ना शुरू कर दी है। मोरनी अपने बच्चों को लेकर एक जंगल में चली जाती है और वहीं पर अपने बच्चों का लालन पालन करती है। और मोरनी अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, आज मैं आपको 5 बात बताती हूँ कि जो मनुष्य इन 5 बातों पर अमल करता है उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आ सकती। मोरनी अपने बच्चों को पहली बात बताती है कि हर जीव जंतु को हमेशा सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात मोरनी अपने बच्चों को समझाती है और कहती है कि मनुष्य या कोई जीव जंतु अपने नवजात बच्चों को बचपन से ही ज्ञान देना शुरू करता है तो उनके बच्चे बड़े होने के बाद कभी नहीं बिगड़ते। तीसरी बात मोरनी अपने बच्चों को समझाती है और कहती है कि इस संसार में सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है जो संकट आने से पहले उस संकट का इंतजाम कर ले, यानी कि बरसात आने से पहले बांध बना ले, वही व्यक्ति समझदार होता है। चौथी बात मोरनी अपने बच्चों को कहती है कि यदि तुम किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर रह रहे हो तो तुम उसकी जगह अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हो तो उसका पतन हो जाता है। पांचवी और आखिरी बात मोरनी अपने बच्चों से कहती है कि जो लोग विपदा आने से पहले ही डर जाते हैं तो उनका पतन हो जाता है। इसलिए हर जीव जंतु को चाहिए कि संकट के समय हट करके सामना करना चाहिए, उनको धैर्य से काम लेना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। राधे राधे दोस्तों।